आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 6। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। तीनों सैनिकों पर क्या बीती नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वो तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना था। मालूम हुआ कि वो तीनों भी कई कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की। केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो बस संस्था में कोई उसकी बराबरी ना कर सकता था। एक बार एक आम जलसे में वो ऐसी उद्दंडता से बोला कि पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली। लाला जी ने वहां से लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ न कहा, सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ दिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है वो खुद समझते थे। इधर बेटे से वो स्नेह करने लगे थे। हर महीने पढ़ाई का खर्च देना पड़ता था, तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। काम में लगाना चाहते थे और उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने या उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपए उधार ले लिया करते। अमरकांत न मांगता न वो देते। सुखदा का प्रसव काल समीप आता जाता था। उसका मुख पीला पड़ गया था, भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वो तरह तरह के दुःस्वप्न देखती रहती थी। इससे चित्त और भी सशंकित रहता था। रेणुका ने जन्म संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगा कर दी थी। इन्हें पढ़कर वो और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना से चित्त में एक गर्व में उल्लास होता था, पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था कि ना जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वो जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तुम मुझे थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाए, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मत्त करती थी, पर मातृत्व के भार से लदी हुई ये पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वो उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केशों और सूखे हाथों से खेला करता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वही है, इसलिए इस भार को सही है बनाने के लिए वो सुखदा का मुंह जोता रहता था। सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वो एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता था। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद आता, उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता थी। न जाने क्या होगा। घबराकर भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों कहती हो सुखदा? मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दो। सुखदा लेटी हुई थी, तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, तुम आम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते फिरते हो। इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो। दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए कराए को धूल में मिलाने पर तुले हुए हो। मैं तो आप ही अपनी जान से मर रही हूं, उस पर तुम्हारी यह चाल और भी मारे डालती है।
महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए, उधर से छुट्टी मिली तो अब ये पछड़ा ले बैठे। क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता? तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चाहो जाओ। तुम्हारे पांव में बेड़ियां हैं, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अमरकांत ने अपनी सफाई दी। मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कड़ी कहा जा सके। तो दादा झूठ कहते थे। इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूं। हां, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे। तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा, अच्छी बात है, आज से अपना मुंह सी लूंगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना। सुखदा नरम होकर बोली, तुम नाराज होकर ये प्रण नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर कांपती हूं। मैं भी जानती हूं कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें। हमारे पांव में तो दोहरी बेड़ियां हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग। लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। देश के साथ हमारा जो धर्म है वो और भी प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ। पिता को दुखी और संतान को निस्सहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूं, उसे मैं चाहती हूं तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे सारे स्नेह और निष्ठा का मैं एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूं। अमरकांत सिर झुकाए ये उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया। वो नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर एक शिशु कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती हैं बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात। हाँ, उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल लगी में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूं, कही है। जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती हैं। मैं आज जाऊंगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगी। माफ कीजिए, वहां मुझे और भी लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूं। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूं तुम्हें पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पड़े। ये क्यों? मैं तो चाहती हूं तुम्हें पड़े। तुम्हें पड़ेगा तो मैं उसे और ज्यादा चाहूंगा। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते, या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए? अमरकांत ने झेपते हुए कहा, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानों कान खबर ना हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे ले आओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति ना होगी, और यदि होगी तो मैं अपने पास रख लूंगी। अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। इसके हृदय में कितनी दया, कितना सेवा भाव, कितनी निर्भीकता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें उससे जरा भी घृणा नहीं होगी? सुखदा ने सकुचाते हुए कहा, अगर मैं कहूं न होगी तो असत्य होगा। होगी अवश्य,
पर संस्कारों को मिटाना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा, सुखदा निर्मल नारित्व की ज्योति में नहा उठी है। उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उससे आलिंगन कर रहा है।